लेकिन अब फलाना तरह का फाड़ दे तो तू फलाना का फाड़ो तो फलाना बैठा थोड़ी ना फलाना सामने जाके जवाब दे। फाड़े खातिर कोई हथियार लेके निकल बा किससे वो होता है क्या किसी को मैं किसी को मना नहीं करता और जहाँ तक बोलने की हो सकती है बट मैं उसको सम्मान एक बहन की तरह ही दूंगा क्योंकि वो मार्केट में तो बहुत जरूरी है किसी को सम्मान दीजिए आपको क्यों कोई बोलेगा बस यही विषय है बाकी कुछ नहीं। खेसारी भाई एक सवाल है कि लकीर का नाम सुनते ही खेसारी यादव का मूड हो जाता है और लकीर के बारे में हमेशा गर्म आ जाते थे मिला जाता है लकीर के लकीर मेरे कहने का मतलब ये देखिए हमसे सीनियर लोग हैं भाई हमारी शारदा सिन्हा जी हैं भरत शर्मा जी हैं मनोज तिवारी जी हैं बहुत सारे ऐसे सीनियर कलाकार हैं जिनके रास्ते पे हम चलते हैं। हमारे पास तो घर बनाने की औकात नहीं है और हम बोलते हैं कि संसद भवन बना देंगे। पहले हम भोजपुरी को बड़ा कर दे उसके बाद दुनिया में जो खींचना हो खींच देंगे। पहले अपने भाषा को कम से कम कहीं ले जाकर बैठा दें भाषा को गरिमा पे बैठा दें भाषा को बड़े लेवल पे ले जाएं। आज ये भोजपुरी के लिए करोड़ों रुपया नहीं मुझे लगता है कि 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। इनका क्या लेना देना है इनका बिजनेस जरूर है लेकिन इनका एक उद्देश्य है कि ये भी यूपी से हैं और इनको भी चाहिए कि हमारा भोजपुरी बड़ा हो जाए तब ये 200 करोड़ रुपया 400 करोड़ या 500 करोड़ रुपया लगाते हैं भोजपुरी कलाकारों के। अच्छा इन लोगों को बोलते हैं कि भाई तू बना तू अच्छा कर ये कर नहीं तो हमारे पास क्या औकात थी। खेसारी लाल को नहीं जानते आप सब कि खेसारी लाल यादव को भैंस का चरवाहा था। मैंने ऐसे 10 कलाकारों के घर में मैं नौकर भी रहा हूँ मैं अपनी औकात को जानता हूँ। मेरी औकात ये है कि मैं कलाकार हूँ और आप सबका भाई हूँ और इसमें मैं खुश हूँ। मैं कोई लकीर नहीं खींचता भाई मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब बड़ा मैं तब बनता ना जब दुनिया बोलती। अब 4 बजे करके पैदा पहले बनी हुई हमने कहता कि हम मोहम्मद रफी हैं और रोज हमारे संग घुमाता ना सब अब कहता ना सब कि ना भाई तारा इस के धरती पर पहले देखा भाई तू डायरेक्ट अंतरिक्ष से डाउनलोड हो गया विषय वो है ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप करो अपनी तारीफ कराओ करो बट उसमें किसी का नाम जोड़कर कराओगे तो प्रॉब्लम तो किसी को होगी। अब हम अपना घर पर बढ़िया होता नहीं कि फाड़ दे चीर दे क्योंकि कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन अब फलाना तरह का फाड़ दे तो तू फलाना का फाड़ो तो फलाना बैठा थोड़ी ना फलाना सामने जाके जवाब दे। फाड़े खातिर कोई हथियार लेके निकल बा किससे वो होता है क्या किसी को मैं किसी को मना नहीं करता और जहाँ तक बोलने की सवाल है भाई हमारे से ज्यादा भोजपुरी में क्यों बोली ना क्योंकि हमको बोलने आता है। हम पढ़े नहीं हैं लड़े हैं समय से हम पैदल मुंबई का रास्ता चुने हैं फ्लाइट से नहीं गए तब हमें पता है कि मार्केट में कितनी दुकान है तब हमें पता है कि किस बाजार में क्या प्रॉब्लम है कैसे अपने जीवन को लेकर जाया जाता है। तो जिंदगी में अभी आज राजकुमार सिंह थोड़ी बने इनसे खुद ही पूछिए अही राम है या कम से कम 50 रुपए भैंसी रख ले बड़े विषय वो नहीं है। आज भी मैं तबेला पे जाता हूँ तो ओरिजिनल दूध मिलता है विषय वो नहीं है। कोई कर्म बुरा नहीं होता है बस मेहनत होना चाहिए। ये आदमी मेहनत करके इनको भी पता है अपनी औकात मुझे भी पता है अपनी औकात लेकिन आज आप लोग का प्यार और सम्मान ही इनको भी बड़ा किया है मुझे भी और आने वाले भविष्य को भी बड़ा करेगा चाहे वो कोई भी दुनिया का आदमी। बस इससे ज्यादा कुछ क्या कहूँ मैं। और सबसे बड़ी चीज जितने भी मैंने यूट्यूबर बनाई चाहे वो मेरे सपोर्ट में बनाते हैं प्लीज आप किसी को भी बोलिए अगर कोई मुझे गाली भी देता है ना तो उसको गाली मत दो आप उसको सम्मान दो। आप सम्मान दोगे ना तो आज नहीं तो कल वो भी देख देख के सम्मान देना सीख ही जाएगा। हाँ गाली देके किसी का सम्मान मत करो भाई वो दे रहा है ना। तो मैं अपने यूट्यूबर से कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी अगर सम्मान दो या कुछ कहो प्रतिक्रिया दो तो उसको गलत भाषा से प्रमोट मत करो प्लीज क्योंकि आप भोजपुरी भाषा को गाली दे रहे हो किसी कलाकार को दे रहे हो तो सिर्फ खेसारी को नहीं बल्कि किसी को भी। तो प्लीज आप लोग अपने शब्दों का चयन करके ही किसी के लिए बात करिए तो शायद हम भी बच जाएंगे हमारी भोजपुरी भी बच जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यूट्यूबरों को मसाला मिल चुका है अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे क्रिएटर हैं उनके साथ कुछ रील बना दें। श्वेता जी से कढ़ाई बना अरे हम देखिए बात वहाँ नहीं हम उनके पास डर के मारे नहीं जाते हैं ना कि जैसे जाएंगे तुरंत हेलीकॉप्टर से घुमाने लगते हैं
भाई है वो, उनका कहना जायज है और उनको बुलाना पड़ेगा। और उनके बुलाने पे मैं जाऊंगा? नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो नहीं भी बुलाएंगे उसके बावजूद भी उनसे मिलने जाऊंगा, क्योंकि वो बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। आज भी है, कल भी है, परसों भी है। धरती जब तक रहेगी, कि सारी इस धरती पे जब तक जिंदा रहेगा, तब तक वो मेरे लिए सम्मानित थे, हैं और रहेंगे। तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि आपके साथ रहने वाले लोग मुझे गाली देते हैं और आप उनको सम्मान देते हैं, उनको डांटते नहीं। अब बताइए, हमारे बेटा आगे तो गरिया या बापे कहता कि ना एक नंबर काम बा, तो भोगी के बपरे नू बेटा तो बोल के निकल जाएगी, लेकिन इलाज है बाप जी। प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। बाकी कुछ नहीं, वो मेरे बड़े भाई थे, हैं और कमाल के सिंगर हैं। मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, पूरी भोजपुरी सम्मान करती है भाई, इसमें कहने की क्या बात है। वो मेरी तारीफ करे या ना करे, वो तो मन से मेरा नाम ही नहीं लेते हैं, कभी नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं लेता हूँ भाई। वो उनका विषय है, उनको लगता है कि उनके बोलने से मैं बड़ा हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऑलरेडी बड़ा हूँ, हाँ और रहूंगा, लेकिन वो मेरा विषय है। जो मेरे गार्जियन तो हम ना ले, हमारी अलग भैया एक क्वेश्चन है कि आप 8 साल पहले ही बॉलीवुड सॉन्ग गा चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग आज के लकीर लकीर की बात करते हैं, क्या आपका अपना तारीफ खुद से अच्छा करना सुनो पसंद नहीं है? सुनो बताओ तनी, सुनो बात मुझे नहीं है। खेसारी लाल 8 साल पहले गा दिले बड़े, ठीक। आज अगर पत्थर को जो जामे ला तो ढोल बदलावे ला कि ना बदलावे? मान के चलो जे हम तो 20 साल पर लड़का होई तो ढोल ना बजवाई, बदलावे तो ढोल का दिक्कत पहले सब लोग। अच्छा बात है कि भोजपुरी के कलाकार हिंदी में जाए, मराठी में जाए, इससे भोजपुरी का थोड़ी भला होने वाला है, हमारा भला होता है अगर हम दूसरे स्टेट में काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोग हद कर दी, राजा जी को प्रमोशन करो पगले, ये सब आवत रही। हर इवेंट में आप लोग आइए, आपका स्वागत है। और जिसके लिए भी बोलिए, सम्मानजनक बातों को चयन करके बोलिए, ताकि अपनी भोजपुरी की गरिमा बढ़े। थैंक यू सो मच। चलिए गाना दो लाइन, गाना भैया, गाना दो लाइन, भैया गाना दो लाइन, भतीजीवाल मौसी जिंदाबाद। रानी कहत पार सरहद कही दी, कहत कही दी जहाज कही दी, उठावा के माथे कही दी। कैसा एक्सपीरियंस था? पावर ऐसे से शुरू होला, ऐसे खत्म। पावर दूसरा क्यों लेके आई? बाबू ज्यादा पावर आई मत एम नो दिखाओ। जनरेटर, हमरा लगे कोनो पावर नहीं के, तहरा लोग के देहल आशीर्वाद बा, वही आशीर्वाद से हमसे हमारा पावर से तो हमारा बल्ब नजर पड़ेगा। वही के बात है, सब मुहावरा मत लगो, गंदा मुहावरा बा। आज से पावर मत करियो हमारा। भैया